हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है अगेन फ्रॉम द चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। इससे पहले पिछले लेक्चर में आप लोग पढ़ चुके हैं फूड प्रिजर्वेटिव्स, फूड कलर्स और थर्ड उसमें था आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। स्वीटनर्स विच प्रोवाइड sweetness to the food. Now artificial means synthetic. Again we are going to talk about chemicals. नेचर के अंदर आपकी फूड आइटम्स के अंदर जो मिठास वाली चीज़ें हैं, दोज आर कार्बोहाइड्रेट्स। चाहे आप सुक्रोज खा रहे हो, चीनी, शुगर, फ्रक्टोज, फ्रूट शुगर, जितने भी आप फल खाते हो मीठे होते हैं उनके अंदर फ्रक्टोज है। इसके अलावा आप स्वीट पोटैटो खाते हो या और भी स्टार्ची फूड जो भी खाते हो। रीजन बीइंग carbohydrates are the main source of energy for our body. They act as a fuel like diesel and petrol in automobiles. हमारी बॉडी का फ्यूल क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स किस फॉर्म में हमें एनर्जी देते हैं? कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो स्टार्च हो, चाहे वो सुक्रोज हो, फ्रक्टोज हो, मिल्क शुगर हो, लैक्टोज, गैलेक्टोज, माल्टोज, जितने भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, अल्टीमेटली डाइजेशन के बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में। और बेसिक कंपोनेंट जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है वो है ग्लूकोज। जब कोई बीमार होता है तो हॉस्पिटल में एडमिट है, डॉक्टर उसको खाना थोड़ी ना खिलाते हैं, ड्रिप लगाते हैं, इधर ग्लूकोज चढ़ाते हैं, क्योंकि बॉडी को फ्यूल चाहिए, ब्लड के अंदर ग्लूकोज चाहिए जो उसको जिंदा रहने के लिए, वेरियस एक्टिविटीज ऑफ लाइफ को प्रोसीड करने के लिए जरूरी है। अब देयर आर मैनी केमिकल सब्सटेंसेस विच आर नॉट नेचुरल बट दे आर स्वीटर इन टेस्ट। बहुत से केमिकल्स हैं, सिंथेटिक हैं, लेबोरेटरी प्रिपेयर्ड हैं कि जिनको हम स्वीटनेस के लिए यूज कर सकते हैं। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी? मोस्टली जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, जिनको शुगर की प्रॉब्लम होती है, जिनकी बॉडी में इंसुलिन प्रॉपर नहीं बनता है, तो उनकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म नहीं होती, उनकी डाइजेशन नहीं होती, क्योंकि इंसुलिन ही ब्लड के अंदर जाके इंडिकेशन देता है कि कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म करनी है, उनको ब्रेक डाउन करना है। तो जब इंसुलिन नहीं होगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, तो उनकी बॉडी से जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो एज इट इज बिना एनर्जी दिए बॉडी से यूरिन में बाहर निकल जाएंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स को मीठा खाने से रोका जाता है। और ये जितनी भी स्वीट चीज़ें हैं, स्पेशली सुक्रोज, शुगर, चीनी, सबसे ज़्यादा एनर्जी इसमें होती है। और आजकल लोग बहुत ही ज़्यादा कॉन्शियस हैं, कैलोरी कॉन्शियस हैं कि हमें मीठा कम खाना है, क्योंकि ज़्यादा मीठा खाएंगे तो वेट गेन होता है। तो वेट को कंट्रोल करने के लिए भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को यूज़ किया जाता है। आपने टीवी में बहुत सारी एड्स देखी होंगी शुगर फ्री, वो शेफ संजीव कपूर बता रहा होता है कि इसको आप शुगर लाइट आप यूज़ कर सकते हैं। तो artificial sweeteners, these are the chemical substances which are used to provide sweetness to the food items. They enhance the taste of food, odor of food, and have zero calories or no calories. तो इनको नो कैलोरी और जीरो कैलोरी केमिकल कंपाउंड्स भी कहा जाता है। तो कौन कौन से हमारे पास केमिकल कंपाउंड्स हैं, और हम इसका कंपैरिजन करेंगे जो हमारे पास नेचुरल शुगर है, सुक्रोज, चीनी, जो सबके घर में रहती है, राइट। तो सबसे पहले मेरे पास है एस्पर्टेम, एंड इट इज 100 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज। चीनी से 100 गुना ज्यादा मीठी होती है, कि जहां चीनी के 100 चम्मच काम करेंगे वहां एस्पर्टेम का 1 चम्मच काफी होगा। और एस्पर्टेम अगर हम इसको हॉट चीज़ों के अंदर डालेंगे, मान लो कि हमने खीर बनाई और गरम गरम खीर में इसको डाल दिया, तो ये नुकसान करेगी।
चाय में डाल दिया, कॉफी में डाल दिया, तो ये नुकसान करेगी, ये टूट जाती है एट हाई टेम्परेचर, ये टूट जाता है इसका स्ट्रक्चर, तो नुकसान करती है। इसलिए इसको कोल्ड फूड के लिए यूज किया जाता है। जो भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए आइसक्रीम बनानी है या कोल्ड कॉफी बनानी है या उनकी सॉफ्ट ड्रिंक है, उसके अंदर एस्पर्टेम को यूज किया जाता है। और जरूरी नहीं है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ही, जो लोग थोड़ा सा वेट मेंटेन करने के लिए कॉन्शियस होते हैं वो भी इसको यूज करते हैं। सेकेंड इज डाल्किन। इट इज 500 times sweeter than sucrose. Then saccharin. It is 550 times sweeter than sucrose. आप लोगों ने कभी कहीं पे रेडी पे शिकंजवी पी होगी, नींबू पानी पिया होगा, तो उन लोगों ने ये वाला कंपाउंड रखा होता है, और कभी पूछ के देखना, वो सैकरिन नहीं बोलते, वो बोलते हैं सक्रीन, कि चीनी की जगह वो सक्रीन यूज करते हैं, दैट इज सैकरिन। इट इज 550 times sweeter than sucrose. इसके बाद सुक्रोलोज, it is 650 times sweeter than sucrose, and this is the best chemical compound for diabetic patients. डायबिटिक लोगों के लिए सुक्रोलोज जो है ये कंपाउंड दिया जाता है। ओके इसके बाद में है एलिटेम। दिस इज द केमिकल कंपाउंड which is 2000 times sweeter than normal sucrose. So these are the chemical compounds. 3. Okay. एक केमिकल कंपाउंड मेरे पास है, ये आपने टीवी में ऐड देखी होगी बहुत बार, दिस इज शुगर फ्री। अब हम इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। जरा यहाँ फोकस कीजिए, इंग्रेडिएंट्स के ऊपर पढ़े जा रहे हैं। सबसे बड़ा इसमें है एस्पर्टेम, सबको दिखाई दे गया होगा एस्पर्टेम। तो मैं इसकी टैबलेट भी निकाल के दिखाती हूँ आपको। होगी तो इस तरीके से ये केमिकल कंपाउंड मैंने आपको दिखाया, ये एग्जांपल था इसका एस्पर्टेम का। शुगर फ्री के अंदर है एस्पर्टेम, और इसको आप हॉट टी के अंदर यूज नहीं करेंगे। आप नींबू पानी बनाते हैं, आप उसमें यूज कर सकते हैं, ठंडे पानी में यूज कर सकते हैं, क्योंकि गर्म में डालेंगे तो इट विल ब्रेक और नुकसान करेगा। ओके, to continue with the same topic, next is antioxidants. Antioxidants. What are oxidants? Which carries out oxidation of food. Okay. Antioxidant ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो फूड आइटम्स की ऑक्सीडेशन नहीं होने देंगे, क्योंकि चीज खराब कब होगी, जब उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, इट विल बी स्पॉइल्ड। अगर चिप्स के पैकेट के अंदर नाइट्रोजन की जगह पे ऑक्सीजन भर दी जाती तो सारे के सारे चिप्स जो हैं वो बिल्कुल सीलन आ जाती, उसमें वो खराब हो जाते। इसलिए इनर्ट गैस नाइट्रोजन भरी जाती है, बिकॉज नाइट्रोजन कैन नॉट कैरी आउट ऑक्सीडेशन। तो फूड आइटम्स को ऑक्सीडेटिव डिटीरियोरेशन, ऑक्सीडेटिव डिटीरियोरेशन, आपको पता है डिटीरियोरेशन का मतलब किसी चीज का खराब होना, एंड ऑक्सीडेटिव मींस ऑक्सीडेशन होना। तो ऑक्सीडेटिव डिटीरियोरेशन से फूड आइटम्स को बचाने के लिए हम जो केमिकल सब्सटेंसेस यूज करते हैं, दोज आर कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट्स। अब जो फूड प्रिजर्वेटिव हैं, एक्चुअली एंटीऑक्सीडेंट्स ये भी उससे मिलते जुलते ही हैं, क्योंकि फूड प्रिजर्वेटिव भी फूड आइटम्स को प्रिजर्व करने का काम करते हैं, वो बैक्टीरियल ग्रोथ को अरेस्ट करने का काम करते हैं। और यहाँ पे सबसे जरूरी क्या है, फूड की ऑक्सीडेशन नहीं होनी देनी। तो दिस इज BHA, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। तो मुझे नहीं लगता इसका स्ट्रक्चर मुझे फिर से बनाने की जरूरत है। नेक्स्ट, सल्फर डाइऑक्साइड।
ये एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि वाइन्स, बियर्स, फ्रूट जूसेस और पिकल्स को ऑक्सीडाइज होने से रोकने के लिए यूज किया जाता है। आप लोग रियल का जूस पीते हो, माजा पीते हो, फ्रूटी पीते हो, तो घर में अगर आप मैंगोज के सीजन में मैंगो का जूस निकालें और गिलास में डाल के रख दें, अगले दिन तक उसमें खटास आ जाएगी, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो जाएगी, उसकी बैक्टीरियल ग्रोथ आनी शुरू हो जाएगी, खराब हो जाएगा। लेकिन मार्केट के अंदर उनकी जो शेल्फ लाइफ है वो कोई 6 महीने की होती है कि 6 मंथ तक आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और लिखी होती है कि जब उसका ढक्कन आपने एक बार खोल दिया तो उसको फिर 2-3 दिन के अंदर कंज्यूम करना होता है, अदरवाइज ढक्कन खोला, ऑक्सीजन अंदर गई और ऑक्सीजन जो है उस फूड आइटम की ऑक्सीडेशन कर देगी। अब आप चिप्स के पैकेट की ही बात कर लीजिए, जैसे ही आप खोलते हो चिप्स जो होते हैं दे आर वेरी वेरी क्रिस्पी, थोड़ी देर वो खुला रहने दो लिफाफा और अगले दिन फिर से उठाओ उसको खाने के लिए, तो वो उतने कड़क, उतने क्रिस्पी नहीं होंगे, क्योंकि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन उसकी ऑक्सीडेशन कर चुकी होती है। शुगर, कट पील्ड और ड्राई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, अगर हम शुगर की कोटिंग करके सुखा के उनको रख लेते हैं तो काफ़ी टाइम तक वो चीज़ें चल पड़ती हैं। अब जैसे अखरोट हैं, वॉलनट्स, अखरोट की गिरी निकालिए, थोड़ी सी चाशनी बनाइए और उसके ऊपर कवर चढ़ा के सुखा लीजिए, अखरोट साल भर आप रखेंगे खराब नहीं होंगे। ठीक है, उसी तरीके से ये मेरे पास आपको दिखाने के लिए एक एग्जाम्पल है। तो ये देखिए, ये आंवला कैंडीज हैं, ध्यान से देखेंगे, इसके ऊपर चीनी की परत चढ़ाई है मैंने और बिल्कुल ड्राई है, आप साउंड देख सकते हैं इसकी, बिल्कुल ड्राई हैं और इनको बनाए हुए मेरे को कोई 3-4 महीने हो चुके हैं। तो अभी तक इनको, अब क्योंकि मैं इसको एयर टाइट डिब्बे में रखती हूँ तो ये ख़राब नहीं होंगे, लेकिन बरसात में जब मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो इट कैन ऑक्सीडाइज। ओके, तो शुगर को एज एंटीऑक्सीडेंट कैसे यूज करते हैं आपके सामने। देन विटामिन सी, विटामिन सी केमिकली इट इज एस्कॉर्बिक एसिड, अगेन केमिकल कंपाउंड, तो इट ऑल्सो प्रिवेंट्स एक्शन ऑफ ऑक्सीजन। एक जगह पे ये जो नाम है और यूज होता है, हमारी बॉडी में जितने तरह के पॉइजन्स होते हैं उनको बॉडी से बाहर निकालने के लिए हम अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करते हैं, एंड दिस कंपाउंड इज दैट विटामिन सी, कि जब हम बोलते हैं इम्यूनिटी को इम्प्रूव करना है, इम्यूनिटी कैसे इम्प्रूव होगी कि जो टॉक्सिक केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर हैं वो हमारे यूरिन में बाहर निकल जाने चाहिए, वो बॉडी के अंदर रिटेन नहीं होने चाहिए। तो विटामिन सी इट डज दैट वर्क। सैलड के अंदर अगर आप टमाटर लेते हैं, इट कंटेन्स लाइकोपीन, वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट। तो जरूरी नहीं कि केमिकल सब्सटेंसेस लेबोरेटरी में ही बनेंगे, लैब वाले वही चीज बनाते हैं, लेबोरेटरी के अंदर सिंथेटिकली वही चीज बनाई जाती है जो नेचर में एग्जिस्ट कर रही होती है। कि अगर टमाटर के अंदर लाइकोपीन है, ओमेगा 3 फैट्स हैं हमारी कितनी सारी वेजिटेबल्स के अंदर, और ओमेगा 3 के कैप्सूल्स भी मिलते हैं, उसकी मेडिसिन भी मिलते हैं, कि जो लोग ये चीज़ ऐसे डाइट में नहीं ले रहे हैं तो वो सप्लीमेंट ले लें। विटामिन सी आप नींबू से ले रहे हो, संतरे से ले रहे हो, मैंने आपको आंवला कैंडी दिखाई, आंवला कैंडी से भी विटामिन सी ले रहे हो। लेकिन अगर आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है तो यू कैन हैव टैबलेट्स ऑफ विटामिन सी। ओके, तो मैं आपसे बात कर रही थी कि जिन लोगों को जो नींबू नहीं खा सकते हैं, कईयों को प्रॉब्लम आती है कि नींबू नहीं ले सकते क्योंकि लेमन जो है वो खाली पेट ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, तो ये विटामिन सी की टैबलेट्स हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है च्यूएबल, आप इनको टॉफी की तरह खा सकते हो। तो ये थे एंटीऑक्सीडेंट्स। आई थिंक टॉपिक इज क्लियर।